भारत में स्थानीय स्तर पर ऐसे बहुत से उत्पादों का निर्माण होता है। अगर हम उनकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग कर दें, उनके निर्यात को बढ़ावा दे दें, तो वो वैश्विक बाजार में छाने की क्षमता रखते हैं। यानी वैश्विक बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाने की उनकी क्षमता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में एक नीति को लागू किया और उस नीति का नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद नीति। लेकिन केंद्र सरकार पहली सरकार नहीं थी जिसने इस नीति को अपनाया था। उससे पहले मूल रूप से इस नीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार जनवरी 2018 में कर चुकी थी। तो जनवरी 2018 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति अपनाई थी, फिर उस नीति को केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में अपनाया और पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दिया। ये नीति क्या है और किस प्रकार से किसी भी स्थानीय उत्पाद को इस प्रकार से बढ़ावा देने की कोशिश करती है कि उसको एक वैश्विक बाजार हासिल हो जाए, इससे भारत का निर्यात भी बढ़े, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी साकार हो और मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। तो आज हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर ही बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना वस्तुतः है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। फिर जानेंगे कि राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 क्या है। अलग अलग राज्यों ने फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति को अपनाने की शुरुआत कर दी। यहां पर राजस्थान की एक और नीति को जानने का प्रयास करेंगे और उस नीति का नाम है पंचगौरव योजना, या पंचगौरव नीति भी कह सकते हैं। योजना या कार्यक्रम के नाम से सामान्यतः संबोधित किया जाता है। वो किस प्रकार से राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति से भिन्नता रखती है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि राजस्थान में जो 41 जिले हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। एक जिला एक उत्पाद नीति के अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद अलग अलग जिलों में आते हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप जब उसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि एक जिले में दो उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दो उत्पादों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, जब नीति का नाम ही है एक जिला एक उत्पाद नीति? क्योंकि केंद्र सरकार अपनी नीति के तहत एक उत्पाद चुनती है और फिर राज्य सरकार उससे अलग उत्पाद भी चुन सकती है। तो इस तरह से आपको देखने में आएगा कि एक जिले से दो उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सामान्य बातों को। सामान्य बात यही है कि केंद्र सरकार द्वारा इस नीति को वर्ष 2020 में लागू किया गया था, लेकिन मूल रूप से 18 जनवरी 2018 को इस 24 जनवरी 2018 को, माफ कीजिएगा, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति को लागू किया गया था, एक जिला एक उत्पाद नीति को। केंद्र सरकार ने इसे अपनाया और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत इसको लागू करने की शुरुआत कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट पारंपरिक या स्वदेशी उत्पाद, चाहे वो हस्तशिल्प उत्पाद हो चाहे वो कृषि उत्पाद हो, उसकी पहचान करके उसकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करनी है और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करके उसे एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश करनी है। और इस प्रकार से भारत का निर्यात भी बढ़ेगा और भारत की जो आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की जो संकल्पना है वो भी ग्राउंड लेवल पर साकार करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है और विशेष रूप से अलग अलग कारीगर अगर किसी उत्पाद को लेकर के अपना समूह बनाते हैं और उस समूह को बना करके उस उत्पाद के निर्माण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। जैसे योजना के तहत क्लस्टर बनाकर कारीगरों और नए उद्यमियों को लोन प्रदान किया जाता है, मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। मार्जिन मनी सब्सिडी का क्या मतलब है कि आपको कोई भी, आप उत्पाद का निर्माण करना चाहते हैं, आप किसी भी उत्पाद के निर्माण से संबंधित, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, यानी नया उद्यम शुरू कर रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन सरकार भी आपको बड़ी सहायता उसके अंतर्गत उपलब्ध कराएगी। इसी को हम कह रहे हैं मार्जिन मनी सब्सिडी। इसके अंतर्गत कारीगरों को, नए उद्यमियों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रमोशन भी किया जाता है उत्पाद का। और उत्पाद का प्रमोशन करने का तरीका क्या है कि आप उत्पाद की बेहतर पैकेजिंग करेंगे, न केवल बेहतर पैकेजिंग करेंगे बल्कि उसकी डिजाइनिंग में भी मदद करेंगे। डिजाइनिंग में मदद करके उसके एग्जीबिशंस और डिजिटल मार्केटिंग में भी मदद की जाती है और इस तरह से उत्पाद को वैश्विक बाजार में प्रमुख बनाने की या उसको पहचान दिलाने की कोशिश की जाती है इस नीति के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के अंतर्गत।
राजस्थान सरकार ने भी वर्ष 2024 में इस नीति को अपनाया, जिसका नाम है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। इसका भी वही उद्देश्य है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक विशिष्ट जिले के विशिष्ट स्थानीय उत्पाद या कला की पहचान करके उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जाती है, उसको ब्रांड के रूप में विकसित करने की कोशिश की जाती है। और इस नीति का मुख्य लक्ष्य है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर के रोजगार सृजन करना। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाएगा? जब आप जिस उत्पाद की आपने पहचान की है, जिले के प्रमुख उत्पाद के रूप में पहचान की है, उससे जुड़े हुए कारीगरों को, उससे जुड़े हुए बुनकरों को, उससे जुड़े हुए उद्यमियों को बढ़ावा देते हैं, तो इससे आपकी जो लोकल अर्थव्यवस्था है, जिले की अर्थव्यवस्था है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है, वो विस्तृत होनी शुरू हो जाती है और उससे रोजगार सृजित भी हो जाता है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए स्थानीय उत्पाद को विश्व बाजार तक पहुंचाया जाता है, पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और इसी को हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल। आपको अपने उत्पाद के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा वोकल होना है, ताकि उसकी एक पहचान न केवल राष्ट्रीय बाजार में बन सके बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उसकी एक पहचान बन सके। और इससे क्षेत्रीय संतुलित विकास को भी, संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब आप हर जिले के महत्वपूर्ण उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, रोजगार विस्तृत होता है, तो एक संतुलित आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है। ये उद्देश्य है। लेकिन राजस्थान एक और कार्यक्रम को लागू कर रहा है जिसका नाम है पंच गौरव योजना। और पंच गौरव योजना के अंतर्गत भी एक जिले से 5 तरह के उत्पादों या आप कह सकते हैं चीजों को चुना जाता है और उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 से किस प्रकार से भिन्न है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भिन्न है। यहां पर बताया गया है कि एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के में मुख्य रूप से किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, उसका दायरा क्या है, उसमें शामिल श्रेणियां क्या है, वित्तीय सहायता का दायरा क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, और यहां पर पंच गौरव कार्यक्रम के बारे में या योजना के बारे में मुख्य बातें लिखी गई हैं। जैसे आप जानते हैं, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो औद्योगिक उत्पाद हो, खनिज उत्पाद हो या कृषि उत्पाद हो, कृषि उपज हो। यहां पर आप देखेंगे प्रत्येक जिले से 5 अलग अलग श्रेणियों में उत्पादों को चुना जाता है, और उसमें जैसे एक खनिज या औद्योगिक उत्पाद भी हो सकता है, एक उपज होती है, कोई भी कृषि उपज होती है, एक खेल होता है, एक वनस्पति, कोई भी वनस्पति की प्रजाति या वृक्ष प्रजाति हो सकती है एक जिले की, और एक पर्यटन स्थल होता है। यानी 5 चीजों को एक जिले से बढ़ावा दिया जा रहा है यहां पर। और यहां क्या किया जाता है कि जिला विशिष्ट हस्तशिल्प को या कृषि उत्पाद को या खनिज को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, जो एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 है। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक विकास, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाता है। यहां पर सांस्कृतिक, प्राकृतिक, खेल और आर्थिक विकास का समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। आप देखेंगे कि जो नीति 2024 की है, एक जिला एक उत्पाद की नीति, उसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को भारी सब्सिडी दी जाती है, मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है। यहां पर मुख्य रूप से पहचान को बढ़ावा दिया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है, जिला स्तरीय बुनियादी ढांचे के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिले को एक निर्यात हब में बदलना, निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करना, और पंच गौरव योजना के अंतर्गत स्थानीय प्रतिभाओं को, परंपराओं को, पर्यावरण को और गौरव को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। तो पंच गौरव योजना को भी आपको ध्यान में रखना है। इन सभी के अंतर के बारे में आपसे राजस्थान का जो मुख्य परीक्षा है उसमें प्रश्न आ सकता है, और प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए ये वीडियो न केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के जो 41 जिले हैं, उनके अंतर्गत उन 41 जिलों में कौन कौन से उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है एक जिला एक उत्पाद नीति के अंतर्गत। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर 2 उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। एक तो केंद्र सरकार ने चुन लिया, एक राज्य सरकार ने चुन लिया। कई बार एक उत्पाद को पंच गौरव योजना के अंतर्गत भी उस उत्पाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो एक एक करके एक एक जिले में देख लेते हैं तेजी से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको भविष्य में याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हम तेजी से इसको पढ़ देते हैं एक बार। जैसे अजमेर में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद को। अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स को। बालोतरा जिले में टेक्सटाइल उत्पाद, कपड़ा उद्योग को। बांसवाड़ा जिले में मार्बल और सिंथेटिक यार्न को।
बारां जिले में लहसुन उत्पाद को, बाड़मेर में कशीदाकारी यानी हस्तशिल्प को, ब्यावर में क्वार्ट्ज और फेल्डर स्पार पाउडर को, भरतपुर में कृषि आधारित उत्पाद सरसों के तेल और शहद को, भीलवाड़ा में वस्त्र उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स को, बीकानेर में बीकानेरी भुजिया और नमकीन को, बूंदी में चावल को, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट और मार्बल उत्पादों को, चूरू डिस्ट्रिक्ट में लकड़ी के उत्पाद वुडन हस्तशिल्प को, इसके अलावा दौसा में पत्थर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। दूसरे जिलों में डिडवाना कुचामन में मार्बल और ग्रेनाइट उत्पादों को, डीग में पत्थर आधारित उत्पादों को, धौलपुर में पत्थर आधारित उत्पाद जैसे सैंडस्टोन और स्किम्ड मिल्क पाउडर को, डूंगरपुर में मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद को, हनुमानगढ़ में कृषि आधारित उत्पाद जैसे गेहूं आधारिट उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जयपुर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि राजधानी है, रत्न एवं आभूषण को, ज्वेलरी एवं ब्लू पॉटरी है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर में येलो स्टोन पीला पत्थर उत्पाद को, जालोर में ग्रेनाइट उत्पाद को और इसबगोल को। देखिए यहाँ दो उत्पाद आ गए, इसबगोल कृषि उपज है और ये खनिज से जुड़ा हुआ है। झालावाड़ कोटा स्टोन उत्पाद और संतरा, झुंझुनू लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, जोधपुर लकड़ी और लोहे के हस्तशिल्प फर्नीचर और ग्वारगम को, यहां भी दो आ गए, ग्वारगम को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। यहां करौली में सैंडस्टोन बलुआ पत्थर उत्पाद को, खैरथल तिजारा में सरसों आधारित उद्योग और प्याज को, कोटा में कोटा डोरिया जो कि साड़ी है और कोटा स्टोन उत्पाद को। कोटा डोरिया एक महत्वपूर्ण कपड़े, साड़ी, कोटा डोरिया की साड़ियां भी आती हैं, सूट भी आते हैं। अगला कोटपुतली बहरोड में सीमेंट और खनिज आधारित उद्योगों को, नागौर में मकराना मार्बल और हस्त औजार को, पाली में टेक्सटाइल कपड़ा और मेहंदी को, फलोदी में नमक उद्योग को, प्रतापगढ़ में थेवा कला जो कि पारंपरिक आभूषण है और लहसुन को, थेवा कला पारंपरिक आभूषणों से जुड़ी हुई है, राजसमंद टेराकोटा कला मिट्टी के बर्तन और मार्बल को, सवाई माधोपुर में अमरूद खाद्य प्रसंस्करण को और पर्यटन को। यहां पर पर्यटन क्यों है सवाई माधोपुर में? क्योंकि आप जानते हैं रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वहां पर स्थित है और इसलिए यहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सलूम्बर में क्या है? वनोपज और कृषि आधारित प्रसंस्करण। सीकर में हस्तशिल्प और खनिज प्रसंस्करण यानी आपका जो मिनरल प्रोसेसिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सिरोही में मार्बल हस्तशिल्प और सौंफ उत्पाद को, श्रीगंगानगर में किन्नू सिट्रस फल के अंतर्गत आता है और खाद्य प्रसंस्करण को, टोंक में सैंडस्टोन बलुआ पत्थर और कालीन उद्योग को, इसके अलावा उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल और वनोपज, यहां वनोपज आपको देखने नहीं दिख रहा होगा, वनोपज प्रसंस्करण को, वनोपज प्रसंस्करण को। तो ये 41 जिलों में इन उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत, नीति के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि दृष्टि संस्थान की द न्यूज सेशन सेल के बारे में आपने सुना होगा। द न्यूज सेशन सेल के अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 13 जून तक 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको पीसीएस के किसी भी ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के या कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन किया गया होगा, उस पर क्लिक कीजिए और इस सुविधा से जुड़ जाइए। अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस सुविधा से जुड़ना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो और कंफ्यूजन हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और समग्र रूप में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि 13 जून तक आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट है। चाहे वो आरएएस का फाउंडेशन बैच हो, आरएएस स्टूडियो कोर्स हो, आरएएस का प्रीलिम्स पीवाईक्यूज का बैच हो, आरएएस प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी करवाता है टारगेटेड वे में, या कोई भी आरएएस से जुड़ा हुआ कोर्स हो, उस पर 50% तक का डिस्काउंट आपको 13 जून तक मिल रहा है। आप जिस भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और वहां जाकर के अगर दृष्टि को कूपन कोड का इस्तेमाल कर देंगे, दृष्टि कूपन कोड का मतलब क्या हुआ? DRISHTI, इसको अगर लिख देंगे तो स्वतः आपको 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न है, और प्रश्न है राजस्थान के जयपुर जिले का प्रसिद्ध ओडीओपी उत्पाद कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, थेबा कला, संगमरमर या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।